सृष्टिकर्ता की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है। उस विशेष प्राणी के समान कोई दूसरा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अनमोल है और सृष्टिकर्ता के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। परमेश्वर की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेष है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर ईश्वर की रचना में आप जो भूमिका निभाते हैं उसमें कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए आनंदित हों और प्रभु के प्रति आभारी रहें कि उसने आपको निभाने के लिए खास भूमिका दी है। हमारे जीवन में रोज समस्याएं आती हैं, परंतु उन समस्याओं से हमें कष्ट नहीं होता। यदि हम अपनी समस्याओं का सामना करें और अपनी ऊर्जा को समाधान खोजने में लगा दें तो हम उस समस्या को चुनौती में रूपांतरित कर सकते हैं। यदि हम इस भाव में से सोचें कि हमारी समस्या अनुचित है तो यह ऐसे ईंधन का काम करता है जिससे मानसिक अशांति और भावनात्मक पीड़ा होने लगती है। तब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो समस्याएं हो जाती हैं। साथ ही अनुचित वाला भाव हमारा ध्यान भटका देता है, हमें लील जाता है। हमारी समस्याओं से निपटने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है यह उससे हमसे छीन लेता है। अपनी पीड़ा को अनुचित समझने की भावना से निपटने के तरीके होते हैं। मुझे लगता है कुछ मामलों में जब कुछ लोग यह कहते हैं उनके इस जन्म या पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल है, तो उनके लिए यह स्वीकार करना आसान हो जाता है। यह कर्मों की बात करते समय शायद यह बताना और समझना जरूरी है कि कभी-कभी कर्म सिद्धांत का अर्थ गलत निकलकर हर बात का दोष कर्मों को देने की तथा स्वयं कोशिश ना करने या जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति आसानी से यह कह सकता है, यह मेरे पूर्व कर्मों का, मेरे बुरे कर्मों का फल है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। कर्म के विषय में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यक्ति के अनुभव उसके पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है या उसमें बदलाव लाने का, कुछ सकारात्मक करने का कोई तरीका नहीं है। यह बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। व्यक्ति को निष्क्रिय होकर या सब कुछ कर्मों पर छोड़कर निजी प्रयास करने से बचने का बहाना नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को ठीक तरह से समझ ले तो उसे यह पता लग जाएगा कि कर्म का अर्थ है क्रिया। कर्म बहुत सक्रिय प्रक्रिया है। जब हम कर्म या क्रिया की बात करते हैं तो यह उस क्रिया को दर्शाता है जिसको कोई करने वाला हो। हमारा भविष्य कैसा होगा ये बहुत हद तक हमारे अपने वर्तमान के हाथों में है। यह हमारे द्वारा आज किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है।